स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। हम आज एल्गी पढ़ेंगे। और एल्गी ऐसे प्लांट्स हैं जो सबसे पहले आने वाले प्लांट्स, और ये सब वाटर के अंदर आए थे, और इनमें जिसके अंदर स्वयं भोजन बनाना जिसने स्टार्ट किया था। और यहाँ पर सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और लेकिन इसको लीफ स्टेम और लीफ रूट जैसा स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। और ये इसमें इनका जो डिवीज़न है, उनके ऊपर मिलने वाले डिफरेंट टाइप की एल्गी पिगमेंट्स, और जिससे कि उनका कलर भी अलग अलग दिखाई देता है। और इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन और फूड रिजर्व जो ये बनाते हैं पिगमेंट्स, और साथ में इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उस पर बेस है। और हम क्लोरोफाइसी फैमिली एल्गी के अंदर, जिसमें क्लोरोफिल बी की वजह से उसका जो रंग है वो कलर जो है वो हरा दिखाई देता है। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है इसमें। और पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकलाइज होते हैं। और रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में यहाँ पर मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्टार्च पायरिनॉइड्स बॉडीज़, जिसके अंदर बीच में प्रोटीन है और स्टार्च उसके चारों तरफ इसमें घिरा हुआ है इसको। और सेल वॉल, जहाँ सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, और एक सेल ऑर्गेनेल्स और सेलुलोज की इसमें भित्ति मिलती है। और साथ में ही इसके अंदर रिप्रोडक्शन है वो फ्लैशलेटेड स्ट्रक्चर से एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैशलेटेड स्ट्रक्चर देख को मिलते हैं। और इसमें 2 फ्लैशला या 4 फ्लैशला जनरली हो सकते हैं, पर इसके अलावा उडोगोनियल्स ऑर्डर के अंदर यहाँ पे एक रिंग फ्लैशला के मिलती है। फ्लैशला एक इक्वल लेंथ वाले होते हैं, और ये एंटीरियर एंड पर इनसे जुड़े हुए हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमी का मतलब है कि यहाँ पर फ्लैशलेटेड एंथ्रोजोइट मेल गैमेट और नर जननांग जो है वो यहाँ पर उनका मूवमेंट होता है, लेकिन फीमेल जननांग जो कि स्टेबल रहता है वहीं पे। और सेक्स ऑर्गन है वो जनरली एक सेल वाले होते हैं। और जाइगोट है यहाँ पर ओनली जिसमें डिप्लॉइड स्टेज या द्विगुणित अवस्था मिलती है। और जो थैलस है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये हम यहाँ पर क्लोरोफाइसी में वॉल्वोक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वॉल्वोक्स जहाँ पर ये एज ए सीनोबिया या बहुत सारी जो सेल्स हैं वो एक साथ एक कॉलोनी के रूप में, और साथ साथ ये इनका मूवमेंट होता है और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये सिंगल सेल से एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन से ये जुड़ी हुई हैं। और इनके ऊपर एक एनवेलप है म्यूसिलेज का, जो उनको चारों तरफ से कवर किए हुए हैं। और सेंटर में ये एक मैट्रिक्स जिसमें भरा हुआ है, ये पैरिफेरल हॉलो सेंटर में हॉल और अपर पैरिफेरल में एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचना है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट सेल्स हैं वो एक चारों तरफ एक एनवेलप म्यूसिलेज का एनवेलप भी बनाती हैं। और एक दूसरे से सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू। साथ में सभी सेल्स में फ्लैजला है जो कि कॉलोनी के बाहर ओरिएंटेड होते हैं। और ये फ्रेश वाटर जैसे डिचेस, पॉन्ड एंड लेक, फ्रेश लेक के अंदर देखने को मिलते हैं। समर एंड स्प्रिंग में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। और क्लोरोफाइसी फैमिली में है ये वॉल्वोकेस ऑर्डर एंड वॉल्वोकेसी फैमिली। वॉल्वोक्स एंड इसकी स्पीशीज़ है ग्लोवेटर होती है। और यहाँ पर इनके जो रिप्रोडक्शन है 2 तरह के यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कॉलोनी के पोस्टीरियर एंड की जो सेल है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है।
वो एज अपने थोड़ी साइज़ में इंक्रीज़ होके और अपने फ्लैजला को जहाँ पर छोड़ देती है या इससे ब्रेक हो जाते हैं और ये थोड़ा सा डीप की तरफ सेंटर में चली जाती है। और इनमें फर्स्ट जो डिवीज़न है और वो होता है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक सेकेंड डिवीज़न में 4 सेल बनी एंड थर्ड सेल में यहाँ पर 8 सेल बनती है। तो ये एक एज ए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है 8 सेल में, तो इसे प्लेकिया स्टेज से कहा। देन इसमें 16 सेल बनती है, तो एक पोर यहाँ पर बन रहा है और ये जो पोर बनेगा इनके अपर साइड में उसे कहेंगे फाइलोपोर। तो फाइलोपोर बनता है और इनमें फर्दर इनमें डिवीज़न होते हैं। तो ये 164, 61, 28 एंड 120, 250 जिसमें 6 और देन 512 ये नंबर इनमें पहुंचते हैं। इनके साथ में इनके जनरली जो सेल्स इनमें निर्माण होता है उनका एंटीरियर जो एंड है वो इन अंदर की साइड है। तो अब ये इनमें इन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू ये एंटीरियर एंड बाहर की ओर आ जाता है। तो ये इन्वर्जन जहाँ पर इसके बैक साइड से नीचे की साइड से ये अंदर की ओर जाना शुरू करता है, जहाँ पर माइक्रोट्यूबल सेल्स के इसमें हेल्प करते हैं और ये फाइलोपोर एंड पर जहाँ एंड मिलते हैं वो फिर बाद में ज्वाइंट हो जाते हैं। एक न्यू म्यूसिलेज श्लेष्मा भी चारों तरफ एक यहाँ पर डेवलप होती है। साथ में उसमें फ्लैजला का निर्माण करते हैं इनकी प्रत्येक सेल और एक न्यू कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। और ये जो न्यू कॉलोनी है वो उनकी सेल्स के अंदर जो पेरेंट कॉलोनी के अंदर ही यहाँ पर एम्बेडेड है। और यहाँ पर उसके बाद में कुछ समय बाद ये अपनी इंडिपेंडेंट के लिए बाहर से ये इसके अपनी पेरेंट कॉलोनी से बाहर आके एक न्यू कॉलोनी बनाने में सक्षम है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर oogonia और फीमेल गैमेटेंजिया और एंथीडिया बनते हैं। और ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अंदर मेल गैमेटेंजिया बनाते हैं, मेल गैमेट्स एज ए जो कि बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। और गैमेटेंजिया में फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है, वो उसे हम कहेंगे oogonia। और ये एक ही साथ एक ही कॉलोनी में एक साथ बनते हैं, तो मोनोशियस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट है दोनों का, वॉल्वोक्स में गैमेटेंजिया का हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर स्पर्म या एंथ्रोजोइड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। और ये फ्लैजिलेटेड सिमिलर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक जो सेल नीचे की ओर डीप में चली जाती है जिससे हम बोलते हैं गॉनेडियम। और ये गॉनेडियम है, इनमें जो फ्लैजला को हटाने के बाद में, ब्रेक होने के बाद में ये इसमें डिवीज़न होता है समसूत्री विभाजन से। और ये 2 से 4 एंड 4 से 8 सेल, 8 सेल को प्लेकिया स्टेज कहते हैं। और ये प्लेकिया स्टेज के बाद में इनमें 16 एंड 16 के बाद में 32 एंड 64 इस तरह से सेल का निर्माण करते हैं। साथ में यहाँ पर जो एंड है वहाँ पर एक पोर, इनमें बाकी जो सेल्स हैं वो पास में आ जाती है, एक पोर बनता है जिससे हम कहते हैं फाइलोपोर। फाइलोपोर ये यहाँ पर भी सिमिलर, जहाँ पे एंटीरियर एंड अंदर की साइड में है और इनमें इन्वर्जन प्रोसेस से ये बाहर की ओर चले जाते हैं और ये जो है द एंड है मिल जाते हैं। तो ये एंथ्रोजोइड्स हैं। ये एंथ्रोजोइड्स सेपरेट होके यहाँ पर एज ए ये इनका मूवमेंट oogonia की साइड में होता है। oogonia यहाँ पर सिमिलर, जहाँ पे बनते समय इनके फ्लैजला है वो ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पर सेंटर में और जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। सेंट्रो और बाहर का जो एरिया है जहाँ पर एक बीक लाइक स्ट्रक्चर अपर साइड में बन रहा है
और ये जो बीक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है, और इनके अपर जहाँ से ये सेल्स में oogonia बन रहा है, और वहाँ पर ये एंथ्रोजोइड्स हैं, वहाँ उनसे मूवमेंट होते हुए उस बहुत सारे एंथ्रोजोइड पहुँचते हैं, जहाँ पे एक बीक लाइक स्ट्रक्चर oogonia के पास में अटैच होके, और इसका न्यूक्लियस है, इसके फीमेल न्यूक्लियस से फर्टिल फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाता है। और ये जो जाइगोट है बनने के बाद में यहाँ पे 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। और ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें इनर साइड में एक जाइगोट है, और ये जाइगोट बना है और डिप्लॉइड सेल्स हैं। इनमें सबसे पहले जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस होता है, और साथ में ये जब ये oospore बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो इसमें रेड पिगमेंट्स हेमिटोक्रोम की वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर दिखाई देता है। और ये जो कॉलोनी बनने के बाद में यहाँ पर ये oospore बन जाता है, तो oospore के अंदर समसूत्री विभाजन से यहाँ पर अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट में अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है, तो जाइगोट ओनली डिप्लॉइड स्टेज या जो द्विगुणित अवस्था है केवल, उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, और 4 मियो स्पोर बनते हैं जिसमें 3 जनरेट हो जाते हैं, और 1 सेल है ये न्यूक्लियाई में डिवाइड होगी, और कुछ वेसाइकल्स बनी वेसाइकल्स, और कुछ समय बाद में इनमें प्रत्येक सेल अपने ये जो न्यूक्लियाई हैं वो सेल्स का निर्माण करते हैं, और ये जो सेल्स हैं एक सिनोबिया का निर्माण कर रही हैं, और ये सिनोबिया एक चारों तरफ एक मैट्रिक्स, एक एनवलप का निर्माण करते हैं, और ये इसकी वॉल से ये स्प्लिट होकर बाहर बना लेते हैं, जिसमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। और वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल में जहाँ पर पेरेंट कॉलोनी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो सिंगल सेल जहाँ पे कॉलोनी बन रही है वो फर्स्ट सेल बनती है, जो जिसमें फ्लैजला ब्रेक होके एज ए गोनेडिया कहलाती है, जो सेल इनलार्ज होके डॉटर कॉलोनी बनाती है, और उसके बाद में ये पेरेंट कॉलोनी से डिटैच होके न्यू पेरेंट वॉल्वॉक्स बना लेती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया एंड oogonia गैमेटेंजिया बनते हैं, और इसमें स्पर्म का निर्माण फ्लैजलेटेड गैमेट बनते हैं एंथ्रोजोइड्स में, और oogonia है वो नॉन मोटाइल है, जिसमें एग सेल के साथ में ये स्पर्म ये जुड़कर एक जाइगोट बनाता है, और इसमें डिवीज़न होता है अर्धगुणसूत्री विभाजन मियोसिस, जिसके बाद में इससे बनेगी डॉटर कॉलोनी।